एक समय की बात है, एक हरे भरे पेड़ पर गौरी नाम की एक छोटी चंचल और समझदार चिड़िया रहती थी। उसी पेड़ पर पालक थोड़ा आलसी कौवा रहता था, जिसका नाम था कालू। गौरी रोज सुबह उठती, मीठा गाना गाती और अपने बच्चों के लिए दाना पानी लाती। कालू बस बैठा बैठा सब देखता और सोचता, काश मुझे भी इतना मेहनत नहीं करना पड़ता और खाना खुद मिल जाता। एक दिन की बात। गौरी जंगल से बीज लेकर आई और पेड़ के नीचे बो दिए। कालू हंसकर बोला, तू क्यों मेहनत कर रही है? बीज बोने से क्या मिलेगा? गौरी ने मुस्कुराकर कहा, बस देखो, समय आने दो, मेहनत का फल जरूर मीठा होता है। कुछ महीनों बाद जहां गौरी ने बीज बोए थे, वहां एक छोटा सा पौधा उग आया। धीरे धीरे वह एक फलदार पेड़ बन गया, जिसमें मीठे मीठे जामुन लगे। अब कालू को समझ आया कि मेहनत करने से ही असली आनंद मिलता है। अंत में गौरी ने कालू से कहा, अगर तुम भी मेहनत करोगे तो तुम्हें भी ऐसे ही फल मिलेंगे। कालू ने वादा किया कि अब से वह आलस नहीं करेगा, मेहनत करेगा और खुद का घोंसला भी बनाएगा। एक हरे भरे जंगल में गौरी नाम की एक सुंदर सफेद चिड़िया रहती थी। वह बहुत ही दयालु और मेहनती थी। उसी जंगल में एक कालू नाम का चालाक कौवा भी रहता था, जो हमेशा आसान तरीकों से अपना पेट भरने की कोशिश करता था। चालाक कौवा और गौरी चिड़िया दिन भर मेहनत कर अपने लिए दाने इकट्ठा करती, जबकि कालू कौवा अक्सर दूसरों का भोजन चुराने की फिराक में रहता। एक दिन जब गौरी चिड़िया खेतों से अनाज लेकर आई और अपने घोंसले में रख दिया, तो कालू कौवे की नजर उस पर पड़ गई। अगर मैं ये सारा अनाज चुरा लूं तो मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, कौवे ने सोचा। चालाकी की योजना। कालू कौवे ने एक चाल चली। वह गौरी चिड़िया के पास जाकर बोला, बहन, तुम तो बहुत मेहनती हो, लेकिन क्या तुम जानती हो कि तुम्हारा अनाज जादुई हो सकता है? गौरी चिड़िया चौंक गई। जादुई? वह कैसे? अगर तुम इसे नदी में धोकर लाओ तो यह 2 गुना हो जाएगा। कौवे ने झूठ बोला। भोली गौरी चिड़िया उसकी बातों में आ गई और अपना अनाज नदी में धोने चली गई। जैसे ही वह गई, कालू कौवे ने सारा अनाज उठा लिया और उड़ गया। एक घने जंगल में एक चिड़िया और एक कौवा रहते थे। चिड़िया बहुत मेहनती और समझदार थी, जबकि कौवा थोड़ा आलसी और चालाक था। दोनों एक ही पेड़ पर बसेरा करते थे, लेकिन उनके स्वभाव में बहुत अंतर था। एक दिन चिड़िया ने सोचा कि बारिश का मौसम आने वाला है, तो उसे अपना घोंसला मजबूत कर लेना चाहिए। उसने तिनके और पत्तियों से एक सुंदर और सुरक्षित घोंसला बना लिया। दूसरी ओर कौवा आराम करता रहा और सोचा कि जब जब बारिश आएगी तब कुछ कर लेंगे। कुछ दिनों बाद जोरदार बारिश शुरू हो गई। चिड़िया अपने घोंसले में सुरक्षित थी, लेकिन कौवे के पास कोई ठिकाना नहीं था। वह भीग गया और ठंड से कांपने लगा। परेशान होकर उसने चिड़िया से मदद मांगी। चिड़िया दयालु थी, इसलिए उसने कौवे को अपने घोंसले में आने दिया। कौवे को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने चिड़िया से वादा किया कि अगली बार वह भी मेहनत करेगा और समय पर अपना घोंसला बनाएगा। गौरी चिड़िया और कौवा। एक समय की बात है, एक घने जंगल में गौरी नाम की एक सुंदर सफेद चिड़िया रहती थी। उसकी चहचहाहट पूरे जंगल में गूंजती थी। सभी पक्षी उससे प्रेम करते थे, लेकिन एक कौवा उसे देखकर जलता था। कौवा काला था, जबकि गौरी चिड़िया का रंग चमकदार सफेद था। एक दिन कौवे ने गौरी से कहा, तुम्हें अपने रूप पर घमंड है, लेकिन रंग से कोई बड़ा नहीं बनता। गौरी चिड़िया ने मुस्कुराकर कहा, मुझे अपने रूप पर कोई घमंड नहीं, लेकिन मैं खुश रहती हूँ और सबका भला चाहती हूँ। कौवा चिढ़ गया और एक चाल सोची। उसने कीचड़ में नहाने का नाटक किया और गौरी से कहा, बहन, ये कीचड़ बहुत ठंडा और आरामदायक है, तुम भी नहा लो, तुम्हारा रंग और सुंदर हो जाएगा। गौरी समझ गई कि कौवा उसे धोखा दे रहा है। उसने कहा, मैं बाहरी सुंदरता से ज्यादा मन की सुंदरता को महत्व देती हूँ। अगर मन सुंदर है तो असली खूबसूरती वहीं से झलकती है। एक घने जंगल में एक सुंदर सफेद गौरी चिड़िया और एक काला कौवा रहता था। गौरी चिड़िया अपनी मीठी आवाज और कोमल स्वभाव के लिए जानी जाती थी, जबकि कालू कौवा चालाक और थोड़ा लालची था। एक दिन गौरी चिड़िया को जंगल में एक पेड़ के नीचे कुछ चावल के दाने मिले। वह खुशी खुशी उन्हें अपनी चोंच में भरकर अपने घोंसले में ले जाने लगी। कालू कौवे ने यह देखा और सोचा, अगर मैं इसे बेवकूफ बना दूं तो मुझे भी स्वादिष्ट चावल खाने को मिल सकते हैं। कौवा उड़कर गौरी चिड़िया के पास गया और बोला, बहन, तुम इतनी सुंदर और बुद्धिमान हो, क्या तुम मुझे थोड़ा चावल नहीं दोगी? गौरी चिड़िया दयालु थी। उसने सोचा कि थोड़े चावल देने से क्या नुकसान।
उसने कुछ चावल कालू कौवे को दे दिए, लेकिन लालची कौवे ने और चावल की मांग की। गौरी चिड़िया ने फिर से उसे चावल दे दिए। अब कौवे की नीयत और खराब हो गई। उसने सोचा, अगर ये चिड़िया ही न रहे तो सारा चावल मेरा हो जाएगा। वह अचानक गौरी चिड़िया पर झपट पड़ा। गौरी चिड़िया घबरा गई और तेजी से उड़कर एक ऊंचे पेड़ की डाल पर जा बैठी। वह समझ गई कि कौवा उसका दोस्त नहीं बल्कि लालची और धोखेबाज है। उसने सोचा, अच्छे लोगों को हमेशा सोच समझकर दूसरों पर भरोसा करना चाहिए। गौरी चिड़िया ने कौवे से दोस्ती तोड़ ली और भविष्य में सतर्क रहने का फैसला किया।